नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं शिवाजी की जीवनी और उनका पूरा इतिहास। शिवाजी भोसले, जिन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय योद्धा और मराठा वंश के सदस्य। शिवाजी ने आदिल शाही सल्तनत की अधीनता स्वीकार न करते हुए कई लड़ाइयाँ की। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला पद्धति से कई युद्ध जीते। इन्हें आद्य राष्ट्रवादी और हिंदुओं का नायक भी कहा जाता है। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति का खिताब मिला। आइए जानते हैं उनकी जीवनी। शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में पुणे जिले के जुनार शहर में हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई सिंदखेड़ के लाखोजी राव जाधव की पुत्री थी। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई से बेहद समर्पित थे, जो बहुत ही धार्मिक थी। शिवाजी महाराज ने महान हिंदू ग्रंथों रामायण और महाभारत की कहानियां भी अपनी माता से सुनी थी। शाहजी ने दूसरा विवाह किया और उनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ शाहजी कर्नाटक में आदिल शाह की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए और उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को छोड़कर उनका संरक्षण दादोजी कोंकणदेव को बना दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीक जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी ये सब सिखाया। मावल साथियों के साथ शिवाजी खुद को मजबूत करने के लिए और अपनी मातृभूमि के ज्ञान के लिए सह्याद्री की पहाड़ियों और जंगलों में घूमते और वो सैन्य प्रयासों के लिए अपने आप को तैयार करते। शिवाजी महाराज का 1640 में निम्बालकर परिवार की सईबाई से विवाह किया गया। 1645 में 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने आदिल शाह सेना को आक्रमण की सूचना दिए बिना हमला कर दिया और तोरणा किला विजय कर लिया। 1659 में आदिल शाह ने एक अनुभवी और दिग्गज सेनापति अफजल खान को शिवाजी को तबाह करने के लिए भेजा ताकि वो क्षेत्रीय विद्रोह को कम कर दे। शिवाजी को संदेह हुआ कि अफजल खान उन पर हमला करने की रणनीति बनाकर आएगा, इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच, दाईं भुजा पर छुपा हुआ बाघ नकेल और बाएं हाथ में कटार साथ में रखी। शिवाजी के हथियार बाघ नकेल ने अफजल खान पर इतने घातक घाव कर दिए जिससे उसकी मौत हो गई। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी महाराज की सेना ने बीजापुर के सल्तनत की सेना को हरा दिया। बीजापुर सेना के 3000 सैनिक मारे गए और अफजल खान के 2 पुत्रों को बंदी बना लिया गया। प्रतापगढ़ में हुए नुकसान की भरपाई करने और नवोदय मराठा शक्ति को हराने के लिए बीजापुर के नए सेनापति रुस्तम जमन के नेतृत्व में शिवाजी के विरुद्ध 10,000 सैनिकों को भेजा गया। मराठा सेना के 5,000 घुड़सवारों की मदद से शिवाजी ने कोल्हापुर के पास 28 दिसंबर 1659 को धावा बोल दिया। आदिल शाही सेना ने इस बार 2000 घोड़े और 12 हाथी खो दिए। 1657 तक शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए। शिवाजी का मुगलों से टकराव 1657 में शुरू हुआ, जब शिवाजी के 2 अधिकारियों ने अहमदनगर के करीब मुगल क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। बीजापुर की बड़ी बेगम के आग्रह पर औरंगजेब ने उसके मामा शाइस्ता खां को 1,50,000 सैनिकों के साथ भेजा। शिवाजी ने शाइस्ता खां पर अप्रत्याशित आक्रमण कर दिया। शिवाजी और उनके 200 साथियों ने एक विवाह की आड़ में पुणे में घुसपैठ कर दी। शाइस्ता खां की शिवाजी से हाथापाई हुई और उसने अपना अंगूठा गवा दिया, लेकिन बचकर भाग गया। शाइस्ता खां के आक्रमणों का प्रतिशोध लेने और समस्त राजकोष को भरने के लिए 1664 में शिवाजी ने मुगलों के व्यापार केंद्र सूरत को लूट लिया। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी ने अपने 23 किले सौंप दिए और जुर्माने के रूप में मुगलों को 4 लाख रुपए देने पड़े। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को अपने 9 साल के पुत्र संभाजी के साथ आगरा बुलाया। औरंगजेब की शिवाजी को कंधार भेजने की योजना थी ताकि वो मुगल साम्राज्य को पश्चिमोत्तर सीमांत संगठित कर सके। 12 मई 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी के दरबार में अपने मनसबदारों को पीछे खड़ा रहने को कहा। शिवाजी को तुरंत आगरा के कोतवाल ने गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने कई बार बीमारी का बहाना बनाकर औरंगजेब को धोखा देकर दक्कन जाने की प्रार्थना की। हालांकि उनके आग्रह करने पर उनकी स्वास्थ्य की दुआ करने वाले आगरा के संत, फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलने के बाद शिवाजी ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बिठाकर खुद मिठाई की टोकरियां उठाने वाले मजदूर बनकर वहां से भागने का प्लान बनाया।
इसके बाद शिवाजी और उनका पुत्र साधु के वेश में निकलकर भाग गए। 1664 में मराठा सेना के सेनापति प्रतापराव गुर्जर को आदिल शाही सेनापति बहलोल खान की सेना पर आक्रमण के लिए बोला गया। प्रतापराव की सेना पराजित हो गई और उसे बंदी बना लिया गया। मराठों ने प्रतापराव की सेना की हार और उसकी मौत का बदला लेते हुए बहलोल खान को हरा दिया और उनसे अपनी जागीर छीन ली। शिवाजी ने अब अपने सैन्य अभियानों में काफी जमीन और धन अर्जित कर लिया। शिवाजी को रायगढ़ में मराठों के राजा का खिताब मिला। पंडितों ने 7 नदियों के पवित्र पानी से उनका राज्याभिषेक किया। शिवाजी को छत्रपति का खिताब भी यही मिला। राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद जीजाबाई की मौत हो गई। 1664 की शुरुआत में मराठों ने एक आक्रामक अभियान चलाया और खानदेश पर आक्रमण कर बीजापुरी, पोंडा, कारवार, कोल्हापुर पर कब्जा कर लिया। 1680 में शिवाजी बीमार पड़ गए और 52 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए। शिवाजी की मौत के बाद उनकी पत्नी सोयराबाई ने उनके पुत्र राजा राम को सिंहासन पर बिठाने की योजना बनाई। संभाजी महाराज की बजाय 10 साल के राजा राम को सिंहासन पर बिठाया गया। हालांकि संभाजी ने इसके बाद सेनापति को मारकर रायगढ़ किले पर अधिकार कर लिया और खुद सिंहासन पर बैठ गए। संभाजी महाराज ने राजा राम, उसकी पत्नी जानकी बाई को कारावास भेज दिया और मां सोयराबाई को साजिश के आरोप में फांसी पर लटका दिया। संभाजी महाराज इसके बाद वीर योद्धा की तरह कई वर्षों तक मराठों के लिए लड़े। शिवाजी की मौत के बाद 27 वर्ष तक मराठों का मुगलों से युद्ध चला और अंत में मुगलों को उन्होंने हरा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को समाप्त किया। दोस्तों, शिवाजी महाराज मराठी लोगों के लिए देवता समान है और हिंदुओं में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिवाजी की इस जीवनी में अगर कुछ गलत लिखा हो या गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा करें। शिवाजी महाराज की इस जीवनी पर आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।